इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीहणं, नमो आध्यायणं, नमो लोये ससाहुणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। सम्यक ज्ञान की वह ऐसी अनूठी विधा जो हमारे जीवन में निश्चित ही कल्याण के मार्ग की ओर ले जाने वाली है। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, जीवन में सुख शांति की अनुभूति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए परम आवश्यक है मन की निर्विकल्पता। और मन की निर्विकल्पता सम्यक समाधान से ही प्राप्त होती है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें देश देशांतर से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवली अरिहंत भगवान को शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग आदि में गुणस्थानों की अपेक्षा से बहुत सारी तारतम्यता हुआ करती। जो शुद्धात्मानुभूति छठवें गुणस्थान के मुनिराजों को होती है, वह सातवें गुणस्थान में नहीं होती, या जो सातवें में जो हो रही है वो उसके नीचे छठवें आदि गुणस्थान में नहीं। कहने का तात्पर्य इतना है कि पहली बात तो केवली भगवान को भी शुद्धोपयोग होता है, उसमें किसी भी प्रकार की विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि शुद्धात्मानुभूति रूप ही हुआ करता है। पर जो सिद्धों का शुद्धोपयोग है या जो सिद्धों की शुद्धात्मानुभूति है वैसी उनके पास नहीं है, पर फिर भी जो छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें आदि गुणस्थानों में जो शुद्धात्मानुभूति होती है उससे कई अधिक विशुद्धि के साथ और कई अधिक उत्कृष्ट तरीके से वह जीव को शुद्धात्मानुभूति उस 13वें गुणस्थान में संयोगी अवस्था में होती है। भले ही वहाँ पर अभी 4 कर्मों की सत्ता है, योगों की भी कुछ सत्ता है, पर फिर भी वहाँ पर वह ईषद प्रकार से, यानी जितनी जितनी शुद्धता हुई है उतनी उतनी शुद्धता रूप उस संयोग केवली अवस्था में भी उन जीवों को, केवली भगवान को शुद्धात्मा की अनुभूति हो सकती है नहीं, होती ही है। भले ही वह 8 कर्मों को जीतने रूप शुद्धात्मानुभूति नहीं कर पा रहा है, पर 4 कर्मों को और मुख्यतः से मोहिनी को जीतने के कारण से वहाँ पर 13वें गुणस्थान में भी हमें शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग आदि स्वीकार करना होगा। जो उन गुणस्थानों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार की शुद्धात्मानुभूति आचार्य भगवंत कहते हैं, उस भिन्न भिन्न प्रकार से ही उस शुद्धात्मानुभूति को हमें स्वीकार करना होगा, ग्रहण करना होगा। जो 14वें में होती है वह 13वें में नहीं, 13वें में जो होती है वह 12वें गुणस्थान में नहीं, 12वें गुणस्थान में जो होती है वह उस नीचे यानी 10वें, 9वें, 8वें, 6वें आदि गुणस्थान में नहीं होती। पर ये परम सत्य है कि कहीं ना कहीं ये शुद्धात्मानुभूति होती है, तभी वह शुद्धात्मानुभूति के बलबूते पर वह आगे बढ़ते हुए ध्यान के द्वारा अपने उस आत्म उत्थान के और गुणस्थानों को बढ़ाने की ओर पुरुषार्थरत हो सकता है। शुद्धात्मानुभूति के अभाव में कभी वह आगे नहीं बढ़ता। वह सिद्धों की
बिल्कुल परम परम शुद्धावस्था है और वह सकल कर्मों का नाश ना करने के कारण, विकल्प परमात्मा होने के कारण से वह कुछ अंशों में पर शुद्धात्मा अनुभूति करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती माया सेठ। मेरी भावना है कि महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो आजकल सोने की जाप माला होती है तो वह कहाँ तक शुद्ध होती है? उसको जाप भी दे लेते हैं और गले में भी धारण कर लेते हैं, एवं जो चांदी के बर्तन हैं उनको हम सभी धो करके शुद्ध कर लेते हैं, और इसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा में क्या क्या अंतर है धातु में? इसका सम्यक समाधान चाहती हूँ। धातु में भी अनेक प्रकार के भेद होते। कुछ धातु उत्कृष्ट कहलाती है, कुछ मध्यम और कुछ जघन्य कहलाती। जैसे लोहा है वह निकृष्ट धातु है, तांबा, पीतल ये मध्यम धातु कही जाती है, और सोना, चांदी उत्कृष्ट धातु कही जाती। और रही बात भगवान की पूजा जाप आदि के निमित्त से, तो श्रावकों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितनी उत्कृष्ट सामग्री श्रावक इस पूजा पाठ जाप आदि के निमित्त से प्रयोग करेगा, उतना ही उसे विशेष विशेष फल मिल सकता है भावों की शुद्धि के साथ। ये विशेष बात समझने की आवश्यकता है। वह द्रव्य यानी धातु चाहे माला रूप हो, चाहे पूजन के बर्तन आदि क्यों ना हो, वे कितने ही शुद्ध हो और भाव शुद्ध नहीं है तो उसे पुण्य मिलने वाला नहीं। भावों की शुद्धि के साथ वह और इन द्रव्यों की शुद्धि रखेगा, यानी जितनी शुद्धि पूर्वक उन सोने चांदी की सामग्री का जापमाल या बर्तन आदि का प्रयोग करेगा, उसे उतना विशेष फल भी मिलेगा। ये भी परम सिद्ध है। जो आचार्य भगवान ने दान के विषय में लिखा है, विधि द्रव्य पात्र दात्र विशेषास तद्विशेषा, जैसी विधि, जैसा पात्र, जैसा दाता, जितना विशेष होता है उतना ही वह दान का विशेष फल भी मिलता है। ऐसे ही पूजा के भी निमित्त से जो बर्तन है, जाप आदि के निमित्त से जो माला है, उनका जितना अच्छे धातु से यानी उत्कृष्ट धातु से बने हुए उस सामग्री का जीव प्रयोग करेगा, उतना ही उसको विशेष फल मिलेगा। पर आवश्यकता भाव शुद्धि की है। भाव शुद्धि के साथ इन द्रव्यों की विशेष उत्कृष्टता है तो उसे उत्कृष्ट रूप से पुण्य प्राप्त हो सकता है, पर वह अहंकार, मान आदि कषाय आदि से रहित हो तो ही हो सकता है। इसलिए श्रावक की परिप्रेक्ष्य में, श्रावक की अपेक्षा से चांदी के बर्तन प्रयोग करने में कहीं भी दोष नहीं है, पर वहाँ दिखावा नहीं होना चाहिए। सोने की, चांदी की माला भी वह श्रावक जाप में प्रयोग कर सकता है, उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान तो कहते हैं जिनके पास शक्ति है वो तो श्रावक अवश्य ही सोने चांदी आदि की माला से फेरे, पर उत्कृष्ट बात वह अगर आपको मोक्ष की सिद्धि चाहिए तो सीधी सी बात कहते हैं धागे की या आप स्फटिक माला का ही प्रयोग करें। कुछ विशेष अर्थ प्रयोजन है, कुछ विशेष कार्य की सिद्धि है तो वह सोने चांदी आदि की माला का प्रयोग करें, पर सामान्य रूप से धागा, स्फटिक आदि ही पर्याप्त है आपको मोक्ष की साधना आदि के लिए। रही बात उन मालाओं को गले आदि में पहनने की, तो वह आगम में ऐसा कहीं भी विधान नहीं आया है कि उन मालाओं को गले में पहन लो तो हमें कुछ विशेष फल मिलेगा। वो तो माना कि सोने चांदी की है इसलिए आपको अच्छी लग रही है सो पहन रहे हैं, वही अगर धागे की माला आप गले में पहनोगे तो उस धागे की माली का क्या हो जाएगा, ये विचार करने जैसी बात है। और धागे की हो, सोने चांदी स्फटिक किसी भी वस्तु से बनी हुई माला हो, पल पल में हमारे गले में जो पसीना बह रहा है, और उस पसीने में अभी अब कुछ दिन पहले समझ रहे थे उस तत्वार सूत्र की कक्षा में कि जहाँ पसीना मल आदि मनुष्यों का होता है वहाँ पर सम्मूर्छन जीव प्रतिपल उत्पन्न होते हैं, और उन सम्मूर्छन जीवों से भरे हुए उस पसीने से वह माला भी भर जाती है। वह जो उसमें हमने मंत्रों के द्वारा उस माला को ऊर्जावान बनाया है, चार्ज किया है, वह माला भले ही आपको ये लग रहा है गले में पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, पर पसीने से उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो रही है। आप ये भी कह सकते महाराज जी हम उसको धो के प्रयोग करेंगे, तो धो लिया, जो माला का उसमें ऊर्जा पहुंची थी मंत्रों की वह आपने धो के
नष्ट कर दी। जब एक पाषाण की प्रतिमा में मंत्रों के द्वारा संस्कार करने पर उस पे डाला हुआ पानी गंधोदक बन जाता है, फिर उस माला को जो आपने फेरा था उसको मंत्रों के साथ फेरा होता है, तो वह स्वयं में ही माला एक ऊर्जावान बन जाती है, शक्तिवान बन जाती। और उसका जो पानी था आपने कहाँ डाला, उसे फेंक दिया। पसीने के साथ छपा हुआ होने से उसको हम अच्छा भी नहीं कह सकते, और मंत्रों के साथ वो माला के मोतियों को खिसकाया है, इसलिए वो अच्छा शुद्ध होने के कारण से उसे हम पूज्य भी नहीं मान सकते। क्योंकि ये दोनों एक साथ होने से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में यही निर्णय करना होगा कि कोई भी किसी भी प्रकार की जाप माल गले में पहनना नहीं चाहिए, श्रावक हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कितना ही वह गले में पहनेगा उस माला की अशुद्धि ही होगी। और धोने की बात है तो मंत्रों की पूरी ऊर्जा हमने धो डाली, जो उसको ऊर्जावान किया था वह सब नष्ट हो गया। इसलिए गले में पहनकर सम्मूर्छन जीवों से भरे हुए उस माला से जाप करना किंचित भी आगम के अनुकूल क्रिया नहीं है। इसलिए सोने चांदी की माला से श्रावक फेर सकता है, सभी मालाओं से फेर सकता है, पर गले में पहनने की आज्ञा किसी भी आगम में किसी आचार्य भगवान ने नहीं दी है। वह दिखाने के लिए आपने अगर माला पहनी है, सोना पहना है कि वो सोने की है, संभालना है, रक्षा है आदि कुछ भी बहाने हैं, तो तुम्हारा वो परिग्रह कहलाएगा, वह पूजन की सामग्री या जाप की सामग्री नहीं कहलाएगी। परिग्रह है, ममत्व है, वहाँ नरक की स्थिति है। इसलिए उसे गले में पहनने का प्रयास ना करे, वह तो माला फेरे, डिब्बी में व्यवस्थित रखे। ऐसा ही नहीं कि कहीं भी टांग ली, कहीं भी फेंक दी, उसको व्यवस्थित डिब्बी में सुरक्षित करे, उन मंत्रों की ऊर्जा को उस मोतियों के साथ सुरक्षित करे। धोने से, गले में पहनने से वह सब कुछ ऊर्जा नष्ट हो सकती है। इसलिए गले में ना पहने, पर उन सोने चांदी आदि मालाओं का, बर्तन आदि का प्रयोग उत्कृष्ट धातु होने से श्रावक को करने की आज्ञा आगे में दी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है बासिम महाराष्ट्र से सौ विजया जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मेरा प्रश्न है कि क्या कुलकर होते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिनाथ भगवान के पिता 14वें कुलकर थे, तो बाकी 23 भगवानों के पिता नहीं थे क्या? जो कुलकरों के लिए काल बताया है माँ, वह कुलकरों का काल भोग भूमि का काल यानी तीसरे आदि काल के निमित्त से कहा गया है। और जो तीर्थंकर होते हैं वे कर्म भूमि में ही तीर्थंकर होते हैं, भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं होते। और इसी कारण से जो ये आदिनाथ भगवान के पिताजी जो 14वें कुलकर थे, वह उस काल के निमित्त से हमें समझना होगा जहाँ काल का परिवर्तन हो रहा था। भोग भूमि समाप्त होने वाली थी, कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली थी, चौथा काल होने वाला था। और इसी कारण से ये परिवर्तन का काल होने से वह अंतिम कुलकर के ही पुत्र वह पहले तीर्थंकर बने थे। जब अंतिम कुलकर 14वें कुलकर वह पहले उनके पुत्र पहले तीर्थंकर बने, तो आगे के 23 तीर्थंकर की बातें ही नहीं आती, क्योंकि 14 कुलकर पहले हो चुके होते हैं। उसके बाद उस धर्म तीर्थ को चलाने के लिए वे तीर्थंकर परंपरा उस काल से प्रारंभ होती है। जहाँ भोग भूमि की व्यवस्था होती है वहाँ पर उन कुलकर आदि की व्यवस्था होती है, कर्म भूमि में तीर्थंकर परंपरा होती है। वहाँ पर काल का संक्रमण था, संक्रांति थी, जहाँ भोग भूमि समाप्त होते हुए कुलकर परंपरा समाप्त हुए तीर्थंकर परंपरा प्रारंभ होने वाली थी। इस निमित्त से ही वे अंतिम कुलकर के पुत्र पहले आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए थे। और जब 14 कुलकर पूर्ण हो ही गए थे, फिर 23 तीर्थंकरों के माता पिता कुलकर आदि का संबंध बन ही नहीं सकता। मात्र इसी काल में ही नहीं, अपितु प्रत्येक काल में ये निर्णय हमें करना होगा कि पहले भोग भूमि की जहाँ काल की गणना होती है वहाँ उन कुलकरों की उत्पत्ति आदि होती है, और तीर्थंकर उनके बाद के यानी कर्म भूमि के काल के हुआ करते हैं। इस निमित्त से इस बात को हम अवश्य ही समझे, जो आदिनाथ भगवान के पिताजी थे वह कुलकर अंतिम थे और उसके बाद 23 तीर्थंकर हुए थे। इसलिए
इसलिए बाकी 23 तीर्थंकर के पिता कुलकर होना ऐसा कोई नियामक नहीं होता है। वह तो उस शलाका महापुरुषों में से महापुरुषों के में उनकी तो गणना आ सकती है, पर वे ज़रूरी नहीं है कि कुलकर हो। कुलकर होने से ही तीर्थंकर के पिता होते हैं या तीर्थंकर के पिता कुलकर ही हुआ करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर कुलकर तो 14 ही होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, फिर बेचारे 10 तीर्थंकर कहाँ जाएंगे? वे बिना कुलकर के पिता के कैसे जन्म ले सकते हैं? इसलिए ये नियामक नहीं है कि कुलकर ही तीर्थंकर के पिता हो। इसलिए ये आगे के 23 तीर्थंकरों का कुलकर पिता रूप कोई संबंध नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन हरजी सिद्ध क्षेत्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने मेरा यह विकल्प है कि पंचम काल में 500 वर्ष में कल्कि और 1000 वर्ष में उपकल्कि राजा होते हैं। उनके समय में किसी भी एक मुनि महाराज को अवधि ज्ञान होता है। पंचम काल में अवधि ज्ञान संभव ही नहीं तो कैसे होता है? नमोस्तु महराज श्री, नमोस्तु। बेटा पहली बात तो 500 वर्षों में और 1000 वर्षों में कल्कि उपकल्पी के विषय में जो आपने कहा उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। पहली बात, जो 1000 वर्ष में होता है वह कल्कि और 500 वर्षों में उपकल्कि होता है। और रही बात उनके उस अवधि ज्ञान की, तो यह आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। ये भी परम सत्य है कि पंचम काल में किसी को भी अवधि ज्ञान नहीं होता, पर ये राजमार्ग का उत्कृष्ट कथन किया गया है। पर साथ साथ में उसी सिद्धांत को अपवाद करते हुए ये दूसरी बात तुरंत आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे तो किसी को भी पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, पर फिर भी 1000 वर्ष में एक और 500 वर्ष में एक, जहाँ कल्कि उपकल्पी राजा उत्पन्न होता है, उस समय में एक एक मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है। ये उस सिद्धांत का अपवाद मार्ग रूप ही कथन किया गया है। सामान्य रूप से अवधि ज्ञान नहीं होता, पर विशेष रूप से कल्कि उपकल्कि के काल में एक एक मुनिराज को अवधि ज्ञान भी होता है। ये भी आगम प्रमाण है। ये दोनों आगम प्रमाण हैं और दोनों आगम प्रमाण को हमें इसी प्रकार से समझना होगा। एक कथन सामान्य कथन है और एक कथन विशेष कथन है। वह सामान्य कथन पे कभी भी विशेष कथन भारी होता है, वह विशेष कथन अपवाद रूप कहा है, सामान्य कथन राजमार्ग रूप कहा है। यह सिद्धांत का अपवाद नहीं है, पर उस सिद्धांत को ही पूरक करते हुए क्वचित ऐसे 500 में एक, 1000 में एक ऐसा भी होता है, पर सामान्य रूप से अन्य के काल में होता ही नहीं है। ये समझाने के लिए ये दोनों बातों को भले ही परस्पर विरुद्ध लग रही है, पर उनको इसी प्रकार से समझाया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानीपुर उत्तर प्रदेश से अपनी विशेष भावना के साथ अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं विशेष जय। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, जो आपने कल उपनयन संस्कार का वीडियो दिखाया था, इस संस्कार को ग्रहण करने में के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? आदि पुराण में आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने इस श्रावकों के संस्कारों की व्याख्या करते हुए 53 क्रियाओं को बताया। यहाँ उपनीति, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार की व्याख्या 8 वर्ष के ऊपर के बालकों के लिए कही, जो विवाह से पूर्व इन संस्कारों को किया जाता। वहाँ आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो भी जैन कुल में जन्मा हुआ 8 वर्ष का बालक होता है, उसे इस उपनयन, उपनीति या यज्ञोपवीत संस्कारों को प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वह जैन कुल में जैन कहने के योग्य होता है। मात्र यज्ञोपवीत पहन लेना, गुरु के हाथों से संस्कारों को प्राप्त कर लेना, इतना ही उसका उद्देश्य नहीं है, अपितु उन श्रावकों के छोटे से नियमों का पालन करना ही वहाँ पर उस उपनयन या उपनीति संस्कार का व्याख्यान आचार्य भगवंत कहते। सामान्य रूप से वहाँ बहुत ही छोटे छोटे नियमों के द्वारा उन संस्कारों को जीव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में बालक को कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता, पर फिर भी सामान्य रूप से उस 8 वर्ष के बालक के हिसाब से ही आचार्य भगवंतों ने नियम आदि का व्याख्यान किया है।
जो उस संस्कारों को प्राप्त करके श्रावक बनने जा रहा है, उस सद श्रावक के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कम से कम उसका सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। जो 7 प्रकार के व्यसन कहे हैं, उन 7 प्रकार के व्यसन, शिकार आदि आदि उन 7 व्यसनों का त्याग, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि जो 8 मूल गुण हैं, सामान्य रूप से जो जघन्य रूप से श्रावकों के 8 मूल गुण कहे, जो कि कुछ दिन पहले आपने रत्नमाला ग्रंथ के निमित्त से समझे थे, 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। मद्य, मांस, मधु ये 3 मकार कहलाते हैं और बड़, पीपल आदि ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। तो इन 5 उदंबर फल और 3 मकार का जो त्याग करता है, उसको 8 मूल गुण श्रावकों के निमित्त से जघन्य प्रकार से कहे जाते। ये दूसरा नियम हुआ। पहला सप्तव्यसन का त्याग, शिकार करना, वैश्यागमन आदि आदि रूप, ये 7 व्यसन कहे। फिर ये 8 मूल गुण कहे, 5 उदंबर, 3 मकार का त्याग कर लेना। साथ में ये भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं जीवन भर तक अपने जैन कुल, अपने गुरु, अपने माता पिता आदि को कभी भी लजाने वाला कार्य नहीं करूँगा। साथ साथ जीवन भर में मैं ऐसा संकल्प करता हूँ, कोई ऐसी हिंसक आजीविका जहाँ मांस, शराब आदि बेचना, कत्ल खाने आदि खोलना, ऐसा कोई हिंसक व्यापार मैं नहीं करूँगा। साथ साथ जीवन भर मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त बन के रहूँगा और धर्म आयतन और स्वयं के माता पिता, देश, राष्ट्र, इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस प्रकार के बहुत ही सामान्य नियमों के द्वारा आप उस उपनयन संस्कारों को प्राप्त कर सकते हो। सप्तव्यसन, 8 मूल गुण का धारण करना, सप्तव्यसन का त्याग कर लेना, माता पिता, देवशास्त्र गुरु, धर्मात्मा आदि की रक्षा का बीड़ा उठा लेना, उनके विरुद्ध यानी कुल के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे और जब तक विवाह संपन्न नहीं हो रहा है तब तक परिपूर्ण रूप से संयम से यानी किसी भी प्रकार से बाह्य रूप से कुशील का सेवन नहीं करेंगे, जो कि सप्तव्यसन में ही स्पष्ट रूप से आता है। परस्त्री गमन, वैश्यागमन आदि कोई भी शरीर से कार्य नहीं करेंगे। इन छोटे से नियमों से ही आप उपनयन संस्कारों को प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये तो बहुत ही आसानी से आप उसे धारण करके अपने जीवन को संस्कारित कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त प्रमोद जैन बारदाना अपने समीचीन विकल्प के साथ। यह श्रोमणीय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, अभी उपनयन संस्कार के बारे में प्रश्न चल रहा था और कल इधर LED पर भी हमने संस्कार देखा, मन प्रसन्न हो गया संस्कार देखकर। तो महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि पहला उपनयन संस्कार तो वासिम महाराष्ट्र में हुआ था और दूसरा मड़ावरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम सभी मध्य प्रदेश के श्रावक चाहते महाराज जी कि अब तीसरा उपनयन संस्कार कहाँ होगा और कब होगा। और महाराज जी, एक बात और कि इसकी उम्र, उपनयन संस्कार करने की उम्र 8 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक हो सकती है? कृपया इसका समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रमोद भाई, पहला उपनयन संस्कार वह दक्षिण की काशी कारंजा नगर में हुआ था, दूसरा वाशिम नगर में हुआ था और तीसरा उत्तर प्रदेश की वह पावन भूमि मड़ावरा में हुआ था। और जो चौथे उपनयन संस्कार के बारे में आप पूछ रहे हो, चौथे उस कार्यक्रम के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा, आप जैसे श्रावक श्रेष्ठी चाहे तो आपके सागर में ही, मध्य प्रदेश में ही हम गुरु की आज्ञा से योग्य मुहूर्त देखकर, योग्य समय देखकर, सबकी अनुकूलता को देखकर
हम शीघ्र से शीघ्र इस सागर नगर में भी आपकी भावना हो और युवाओं की भावना हो तो अवश्य ही उसे संपन्न कर सकते हैं, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। रही बात उम्र की, 8 वर्ष से लेकर जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, ऐसे कुंवारे सभी व्यक्तियों को इन संस्कारों को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना है, पर वह सातिशय पुण्यात्मा ही जीव उन संस्कारों को गुरु के हाथ से प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सभी लोग भावना बनाएं और आप जैसे श्रावक श्रेष्ठ ही मिलकर अगर निर्णय करें और निवेदन करें तो गुरु की आज्ञा से हम शीघ्र ही उस संस्कार को मध्य प्रदेश की इस पावन बुंदेलखंड की भूमि सागर में ही संपन्न कर सकते हैं। इसलिए आप भाव बनाओ और सभी युवा मिलकर भाव बनाएंगे तो वह विवाह के पूर्व तक के, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी उम्र की कोई सीमा नहीं है, विवाह से पहले तक यानी 8 वर्ष से लेकर जो आगे जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, ऐसे बालक और बालिका इन संस्कारों को प्राप्त कर सकते। अंतर इतना है कि बालिका मात्र कंकण बंधन करते हुए, संकल्प लेते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए, गुरु के द्वारा उन आशीष को प्राप्त करते हुए संस्कार धारण कर सकते हैं। बालक स्वयं हाथों से संस्कार ग्रहण करेंगे गुरु के करपल से, और बालिकाएं मात्र नियम लेके इस संस्कारों को धारण कर सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम आप प्याज टीवी के माध्यम से देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से 5:13 से प्रसारित होता है। आप उसके माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। देश विदेश में यह कार्यक्रम अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करने के कारण बहुचर्चित हुआ है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो और आप उसका समाधान चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपने सम्यक समाधान, अपना विकल्प हम तक पहुंचाए, हम उसका सम्यक समाधान आप तक प्रेषित करेंगे। फेसबुक के माध्यम से भी सम्यक समाधान का प्रसारण होता है, आप उसके माध्यम से भी उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ते रहे और हम आपको ऐसे समाधान देते रहेंगे। देखते रहिए पारस टीवी चैनल एवं सुप्रभ वॉच यूट्यूब चैनल। जय जिन बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।